प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंटर समिट में शामिल हुए। उन्हें मानव संग्रहालय भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के रेलवे नेटवर्क आधुनिक की बात की है। उन्हें भोपाल की रानी कमलावती रेलवे स्टेशन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि अमृत भारत की स्कीम के तहत एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने आज के रेलवे नेटवर्क में सुधार की बात कही है। भोपाल में ग्लोबल इंटर समिट 2025 में देश के नामी उद्योगपति ने मध्य प्रदेश में बड़ी निवेश का ऐलान किया है। गौतम अडानी से लेकर आचार्य बालकृष्ण तक कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में लाखों रुपए के लगाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात कही है। ये निवेश मुख्य सीमेंट, माइनिंग, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी और उपभोक्ताओं वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में होगी। नीमच में गुजरात से गिरफ्तार किए आरोपियों को कोर्ट ले जाने के बजाय नीमच पुलिस ने बालाजी मंदिर ले गई। वहां उन्हें भगवान के सामने नाक रगड़ने के लिए कहा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करने की बात कही है। पुलिस ने चोरी के आरोप में सभी को गिरफ्तार किया गया था। भोपाल में ग्लोबल इंटर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया। इसमें कई देश विदेशी उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए। पीएम ने स्वागत की। मुख्यमंत्री महोदय ने भगवान महाकाल की तस्वीर भेंट की। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित इस समिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षण करना है। पीएम मोदी ने इस समिट में निवेशकों को सीमेंट में संबोधित किया है। जबलपुर जिले के सीहोर में एक भयानक सड़क हादसे में कर्नाटक के 6 लोगों की जान चली गई। 2 लोग घायल भी हुए। यह हादसा सोमवार 24 फरवरी 2025 की सुबह करीब 4 बजे हुआ। एक तूफान कार और बस के आमने सामने टक्कर हुई। कार प्रयागराज से जबलपुर जा रही थी, दूसरी तरफ बस जबलपुर से कटनी जा रही थी। हादसा सीहोर के खेतौला थाना क्षेत्र में हुआ है। रायपुर पिंपरी चिंचवड़ी के मोसी रोड इलाके में शुक्रवार को एक महिला की लाश बोरे में मिली। महिला की पहचान छत्तीसगढ़ की रहने वाली 35 वर्षीय तनु देवी साहू के रूप में हुई। वह 19 फरवरी सुबह से लापता थी। पुलिस ने हत्याकांड में घटनाओं की जांच कर रही है। तनु मूल रूप से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की रहने वाली थी। महाकुंभ मेले में अपनी आंखों को सादगी के कारण वायरल हुई मोनालिसा लगातार सुर्खियों में। वायरल होने के कुछ समय बाद ही उन्हें फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन कर लिया गया। इसका डायरेक्टर सरोज मिश्रा फिल्म ऑफर लेकर सरोज मिश्रा खुद मोनालिसा के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार से परमिशन के बाद मोनालिसा को मुंबई के साथ ले जाने की प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश वेदर को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। 2 दिन तक बाद प्रदेश में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि देखी जा सकती है। इसके कारण गर्मी बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तक 2-3 दिन तक मौसम स्थिर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी आखिरी दिनों में गर्मी महसूस की जा सकती है। पंचमढ़ी अलावा प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड पहुंचा है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो से करीब 55 किलोमीटर और जिला मुख्यालय छतरपुर से करीब 52 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय बिजावर से महज 15 किलोमीटर दूर शिवधाम श्री जटाशंकर धाम स्थित विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय पर स्थित यह धार्मिक स्थल अपनी मनोकारित प्राकृतिक वातावरण के कारण तेजी से पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में आज कालों के काल बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान मस्तक पर त्रिकुट और वैष्णव तिलक लगाकर श्रृंगारित हुई और उनकी शांति का संदेश दिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक कर आकर्षण स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल के रुद्राक्ष और फूलों की माला अर्पित की गई। भोपाल में ग्लोबल इंटर समिट का आज पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को देख रही है। वह भारत पूरी दुनिया को उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि भारत नतीजे लाकर देखता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पूरी दुनिया में चाहे सामान्य नतीजे हो या नीतिगत जानकारी हो, देश में हो या फिर स्थानीय हो, सभी को भारत बहुत उम्मीद है। 2 दिवसीय ग्लोबल इंटर समिट की तैयारी महीनों से जारी थी। अब वह घड़ी आ गई। आम लोगों के मन में पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी आयोजन मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा। जवाब यह है कि राज्य में उद्योग बढ़ते हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा। समिति के 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। विकास कार्यों को पंख लगेंगे। टीकमगढ़ ग्राम पर्यटन नगर शिवधाम कुंडेश्वर सहित भगवान भोलेनाथ मंदिर की महाशिवरात्रि पर फूल मालाओं सजाया जाएगा। सजावट की सामग्री छतरपुर और लतीपुर से मंगाई गई है। मंदिर, मेला मैदान, जमकर नदी और कुंड पर पुलिस जवानों के साथ मंदिर कमेटी के कर्मचारी सुरक्षा देखेंगे। मंदिर ट्रस्ट और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मध्य प्रदेश समेत देश भर के किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याण योजना में शामिल पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजना में शामिल है। इस योजना के मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 3 किस्तों मिलने वाली ये राशि 4-4 महीनों के अंतर्गत पात्र किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़ा रेलवे हादसे की खबर सामने आई है। रतलाम से चित्तौड़गढ़ जा रही डेमो ट्रेन की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे यात्रियों को अफरा तफरी मच गई। मामले की जांच आदेश दिए गए हैं। रतलाम से सुबह 10 बजे चलने वाली डेमो ट्रेन जावरा सुबह 11 बजे पहुंचने वाली थी। इंजन लगाकर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक रेस्टोरेंट में श्रद्धालु की थाली में कांच का टुकड़ा मिलने का हड़कंप मच गया। यह घटना रविवार रात की जब एक परिवार भोजन करने गया था। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। खाद्य सामग्री सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू की। रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और अनियमितता मिलने के बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेस और वह प्रदेश की सबसे लंबी सड़क बनने जा रही है। करीब 1200 किमी की लंबी ये सड़क 11 जिलों में गुजरेगी। निर्माण पर करीब 31,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस नर्मदा एक्सप्रेस के नाम दिया गया है, जो यमुना एक्सप्रेस से करीब 4 गुना बड़ा होगा। नर्मदा एक्सप्रेस में करीब 300 नेशनल हाईवे, स्टेट व खेरा जिले सड़क जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने सोमवार 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इंटर समिट 2025 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह पल गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आज भोपाल दुनिया भर में कई विषय पहचान बनने जा रहा है। ये क्षण भोपाल के लिए हमेशा यादगार रहेगा। सीएम मोदी ने दुनिया के दर्जन देशों के आए प्रतिनिधिमंडल और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया। सर्द हवाओं की वजह से राज्य के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ गया है। सर्द हवाओं की वजह से मौसम में ठंड घुल गई है। मध्य प्रदेश के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में 4 डिग्री से ज़्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले कुंभेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापूर्ण कथा आज 24 फरवरी से शुरू हो गई। इसको ध्यान में रखते हुए अगले 7 दिनों तक सीहोर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को कुछ इलाकों में डाइवर्ट करने की एडवाइस जारी की। सीहोर पुलिस ने एडवाइस में 24 फरवरी से सुबह 4 मार्च तक सुबह तक प्रभावित रखेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंटर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य सरकार की 8 नई उद्योग नीतियों का भी अनावरण किया गया। इन नीतियों के साथ राज्य सरकार के प्रदेश के विकास को एक नई उड़ान देने की कोशिश की। वहीं समिति के शामिल देश विदेशी नामवंत उद्योगपतियों ने प्रदेश की सरकार की नीति